नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 25 अप्रैल है। अब से लेकर 1 मई के बीच में आपके राज्य में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, अनुमान ये है कि बिहार के ऊपर आप अब से लेकर 1 मई के बीच में तमाम जगहों पर लगातार बादलों के आने का सिलसिला रहेगा। यानी कि एक लाइन में शुरुआत में ही समझ लीजिए कि इस पूरे सप्ताह में बिहार के लोगों को हीट वेव का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। वजह यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाओं का फ्लो रहेगा, कभी ओडिशा और झारखंड के ऊपर से तो कभी पश्चिम बंगाल के ऊपर से। तो इस तरह से जब आर्द्रता वाली हवाएं चलती हैं किसी भी राज्य के ऊपर, किसी भी क्षेत्र के ऊपर, तो वो राज्य, वो क्षेत्र हीट वेव वाला क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि उसमें नमी होती है। नमी हमेशा जो धूप है उसके असर को कम करती है और इस वजह से टेम्परेचर बहुत ऊपर नहीं जा पाता है और हीट वेव कम रहती है। तो इस तरह की स्थिति रहेगी। और दूसरी बात आपको जो जानने की ज़रूरत है कि जाहिर सी बात है कि इस मौसम में अगर बारिश होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदायक, ये तो आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बारिश होगी कि नहीं आपके राज्य में इस सप्ताह में, ये बताना मेरा काम है। मैं बता दूं आपको कि इस सप्ताह के आखिरी 2-3 दिनों में कई ज़िलों में, कई शहरों में बारिश बिहार में होने की संभावना है। लेकिन शुरुआती समय में यानी 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल तक अनुमान ये है कि बिहार के तमाम इलाकों में बादल भले आएंगे, लेकिन जो बारिश की संभावनाएं रहेंगी वो पश्चिमी चंपारण से लेकर मोतिहारी, सीतामढ़ी और मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर गोपालगंज और सिवान में। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं रहेंगी आरा, भोजपुर, बक्सर, सिवान और रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, अरवल, पटना, नालंदा से लेकर हिसुआ, जहानाबाद, गया, नवादा और ये इधर शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं लगातार पूरे सप्ताह में दिखाई दे रही हैं। जब बादल यहाँ पर गरजते रहेंगे, बरसते भी रहेंगे कुछ जगहों पर। बादल तो वैसे दरभंगा में भी रहेंगे, मधेपुरा और मधुबनी में भी रहेंगे, समस्तीपुर, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर में भी रहेंगे। लेकिन ये जो बीच का रीजन है दोस्तों, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्रों में बहुत कम रहेंगे शुरुआती समय में 29 अप्रैल तक। दक्षिणी भागों में इस दौरान बारिश की संभावनाएं ज़रूर रहेंगी और बाकी जगहों पर बहुत कम रहेंगी। उसके बाद 30 अप्रैल और 1 मई को ये 2 दिन ऐसे होंगे जब पूरे बिहार के ऊपर बारिश वाले बादल आएंगे और ये बादल थोड़ा सा थिक होंगे, ज़्यादा एक्टिविटी दे सकते हैं प्री मानसून की एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अब बैसाख का महीना चल रहा है और इस दौरान जब प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो वो काल बैसाखी जैसा मौसम क्रिएट करती हैं। यानी कि मौसम इस तरह से प्रतीत होता है जैसे काल के रूप में आ रहा है, यानी घने काले बादल होते हैं, बिजली की भीषण चमक होती है, गड़गड़ाहट होती है, बादलों की गर्जना होती है, बारिश के साथ ओले गिरते हैं और साथ ही साथ आंधी तूफान की घटनाएं होती हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम आखिरी 2 दिनों में बिहार के तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है। शुरुआती समय में सिर्फ दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है, बाकी मध्य क्षेत्रों में और उत्तरी भागों में हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, कहीं पर आंधी चल जाए। इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, मैं बिहार के लिए भी कहूँगा, कल छत्तीसगढ़ के लिए मैंने बात की थी कि बिहार में भी बिहार का जो वीकली बुलेटिन है इसको बहुत कम लोग देखते हैं, तो ऐसे में लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शायद। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिनको देखना है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी सब्सक्राइब करें और देखें। अगर उपयोगिता नहीं है तो ऐसे वीडियो करने का कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आगे इस वीकली बुलेटिन को जारी रखूँ। इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी और आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।